हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों काफ़ी आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। आपके जो है वो काफ़ी लड़कों ने बताया है कि यार चेस्ट का वर्कआउट किया है, विंग्स का वर्कआउट किया है, तो मतलब नेक्स्ट डे उठे हैं तो हमें पता चला कि यार वाकई को वर्कआउट किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि इस वर्कआउट को आपने फॉलो नहीं करते जाना। फॉलो से मुराद कि ये नहीं कि आप मतलब आप इसी को जारी रखें, ये 6 वीक आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हैवी वर्कआउट है। इसके बाद आपके मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, हैवी वर्कआउट है, आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे, कार्ब्स नहीं ले रहे प्रॉपर, तो उस वजह से आप जो है वो वीक होते जाएंगे दिन ब दिन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर का वर्कआउट बताऊंगा, एक्सट्रीम एडवांस लेवल वर्कआउट। तो दोस्तों मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको जो है वो ब्लास्टर किस्म का वर्कआउट बताऊंगा, क्योंकि शोल्डर जो है ना वो एक जो मर्द होता है उसमें जो है वो ज़्यादा खूबसूरती जो होती है ना, जैसे एक शर्ट जो एंगर में जो है वो टांग देते हैं तो बिल्कुल सीधी नज़र आती है, इस तरह अगर आपके शोल्डर और कॉलर आपके अच्छे होते हैं तो आपकी जो लुक है वो बहुत अच्छी नज़र आती है। अगर आपने टी शर्ट पहनी तो बहुत अच्छी नज़र आती है। और शोल्डर काफ़ी लड़कों के वीक भी होते हैं, प्रॉपर वर्कआउट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों साथ साथ वर्कआउट करूंगा, पहले वर्कआउट लगा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से करना है। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना किसी जगह, क्योंकि बीच में 1-2 रैप्स 3 रैप्स जो है वो किसी जगह होल्ड करने हैं, किसी जगह हाफ लगाने हैं, किसी जगह फुल लगाने हैं। तो पहले मैं आपको जो है वर्कआउट करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, आपने कितने सेट लगाने हैं, कितने रेपिटेशन लगाने हैं। दोस्तों वीडियो को लंबा किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आए दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम शोल्डर का वर्कआउट। सबसे पहला वर्कआउट जो है वो आपने साइड राइज लगाने हैं। दोस्तों इसमें आपने वेट जो है वो हैवी रखना है। पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसका सही एंगल किस तरह से है, उसके बाद आपको बताऊँगा वेट आपने इसमें कितना रखना है, रेपिटेशन कितने लगाने हैं और आपने इसमें अपना सेट कितने लगाने हैं। आपको 15 रेप्स लगा के दिखाऊँगा एक ही सेट, बाकी जो है वो आपने खुद करने। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो हम साइड राइज लगाएंगे स्लो। दोस्तों इसमें आपने याद रखना है, जब ये आपका ऊपर जाएगा आपकी जो एल्बोज हैं वो ऊपर रहनी चाहिए और जो आपका फोर आर्म है वो जो है आपका नीचे रहेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, 1 स्लो आपने लगाने हैं, 2 3 आप देख सकते हैं, 4 5 6 7। दोस्तों जब आपके 10 रेपिटेशन पूरे हो जाएंगे, इसके बाद आपने 5 रेपिटेशन हाफ लगाने हैं इसके, 1 2 3 4 5। दोस्तों आपने इसको याद रखना है कि आपको जो साइड शोल्डर है इसके जोर पे आपने डंबल को उठाना है, तभी आपके मसल पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। 15 रेपिटेशन लगाने हैं इसके, आपने 7 सेट लगाने हैं। दोस्तों याद रखना है 7 सेट 15 रेपिटेशन। पहले जो 2 सेट होंगे उसमें आपने लाइट वेट लेना है, फिर जो अगले 2 सेट होंगे उसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, फिर जो अगले आपके 3 सेट होंगे उसमें आपने हैवी वेट रखना है और 15 रेपिटेशन लगाने हैं। आपने याद रखना है दोस्तों, आप अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो उससे आप 2 से 3 रेप्स की हेल्प ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक सेट लगाना है, फिर आपने तकरीबन 40 से 50 सेकंड बाद अगला सेट दोबारा लगाना है। आए दोस्तों अगले वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा लगाना है। दोस्तों हम शोल्डर का जो है वो अगला वर्कआउट शुरू करते हैं। दूसरा वर्कआउट जो है वो डंबल प्रेस है, सीटेड डंबल प्रेस। इसमें दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वो आपके साइड शोल्डर के लिए था, या आपके फ्रंट शोल्डर के लिए। शोल्डर का हम वर्कआउट कोई भी करते हैं उसमें पूरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो है वो कुछ महसूस जिसको मतलब ज़्यादा जो हिट होते हैं ना आपके मसल, उसका मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, ये मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ इसका एंगल। इसका भी दोस्तों एंगल जो है वो कुछ लड़के जो है वो गलत लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वेट जो है वो कम ही लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बता रहा भी हूँ, फिर ऐसे अगर वेट ज़्यादा लगाऊँ तो वो मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसमें जो है वो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपको बैक इंजरी भी हो सकती है शोल्डर के वर्कआउट में, या शोल्डर में भी हो सकती है। आपने ये वर्कआउट बहुत एहतियात से करना है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट है। इसमें जो है वो आपको मतलब इंजरी भी हो सकती है, लेकिन आपने जो है अपना एंगल बिल्कुल ठीक रखना है और आपने बेल्ट का कोशिश करना है इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसके मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, फिर आपको बताऊँगा इसके आपने कितने सेट लगाने हैं। 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों जब आपके 10 रेपिटेशन पूरे हो जाएं इसके, तो आपने इसके जो है 5 हाफ लगाने, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसके आपने देखा 10 रेपिटेशन फुल लगाए हैं, 5 हाफ लगाए हैं। दोस्तों इसके भी आपने 7 सेट लगाने हैं, एक सेट में 15 रेपिटेशन करने हैं, 10 हाफ 5 फुल।
और दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आप जो 3 सेट होंगे वो आपने लाइट वेट में लगाने हैं, उसके बाद जो आपके 4 सेट होंगे वो आपने हैवी वेट में लगाने हैं। 15 रेपिटेशन पूरे करने हैं। इसमें भी आपने 40 से 50 सेकंड का जो ब्रेक देना है और आपने अपना अगला सेट स्टार्ट करना है। दोस्तों आए शोल्डर के तीसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों शोल्डर का हम तीसरा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं बैक शोल्डर के लिए। बैक शोल्डर काफ़ी लड़कों का जो वीक होता है, उसकी वजह सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए बैक शोल्डर का आप वर्कआउट बहुत कम करते हैं, और जब आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे होते हैं उसमें आपका बैक शोल्डर बहुत कम हिट होता है, मतलब वो बहुत कम वर्क करता है, जिस वजह से वो वीक रह जाता है। तो आज आपको बैक शोल्डर का वर्कआउट लगा के दिखाता हूँ। जो हमारा जो तीसरा वर्कआउट है एक्सट्रीम एडवांस लेवल ट्रेनिंग का, वो जो है हमारा बैक शोल्डर वर्कआउट है। उसके लिए दोस्तों जो है वो मैं लगाता हूँ थोड़ी सपोर्ट लेके, मतलब इंक्लाइन बेंच है, इस पर अपना माथा जो है वो टच करके थोड़ा सा बेंड होके मैं इस पर आपको लगा के दिखाता हूँ। फिर आपको सामने से भी 1-2 रेपिटेशन लगा के दिखाऊंगा। इसमें आपने फुल रेपिटेशन लगाने हैं, इसमें भी आपके हाफ रेपिटेशन आएंगे जो कि मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना हो। दोस्तों आपने बेंड होना है, अपना माथा टच करना है, अपनी नीज को थोड़ा सा बेंड करना है और आपने ये पोजीशन रखनी है। 1, आपने याद रखना है जब भी आपने डंबल को ऊपर उठाना है, आपने अपने जो बैक शोल्डर है उसके जोर पे इसको ऊपर उठाना है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन मैं आपको ऐसे भी एक दफ़ा एंगल लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने याद रखना है जब आपके 10 रेपिटेशन पूरे हो जाएं फिर आपने 5 हाफ लगाने हैं। इसके 5 आपको हाफ लगा के दिखा। तो दोस्तों ये आपके 15 रेपिटेशन पूरे हो गए। इसके भी आपने 7 सेट लगाने हैं। बैक शोल्डर है, इसके आपने पूरे 7 सेट लगाने हैं। 15 रेपिटेशन करने हैं, 10 आपने फुल लगाने हैं, 5 जो आपने हाफ लगाने हैं। और दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आपने वेट ज़्यादा रखना है। पहले 2 सेट आपके लाइट वेट में होंगे, उसके बाद आप जितना हैवी वेट लगा सकते हैं 15 रेपिटेशन, मतलब आपके 10 रेपिटेशन पूरे हो जाएं, लास्ट 5 रेपिटेशन जो वो थोड़े डिफिकल्ट तरीके से निकले। इसमें आपने बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि इसमें आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आए दोस्तों शोल्डर का चौथा और लास्ट वर्कआउट जो है हम शुरू करते हैं। आए दोस्तों शोल्डर का लास्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हमने फ्रंट राइज लगाना है। पहले हम सिंगल डंबल लगाएंगे, उसके बाद हम साथ ही बारबल लगाएंगे। दोस्तों ये आपने देख लेना, ये बहुत अहम सेट है, आखिरी आपके कॉलर के लिए, आपके शोल्डर के लिए, आपका पूरा शोल्डर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो दोस्तों देखिए काफ़ी लड़के जो है ये भी मैसेज करते हैं सर आपने ये वर्कआउट नहीं बीच में बताया, ये नहीं। देखिए मतलब मैं जो आपको वर्कआउट बताता हूँ एक्सट्रीम एडवांस लेवल में आपका पूरा मसल इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको 4 वर्कआउट बता रहा हूँ तो मैं आपको 30 वर्कआउट बताऊं तो आप मुतमिन होंगे। ना मैंने आपको मुतमिन करना है, ना मैंने जो है वो मतलब मैं कोई पैसे कमाने के लिए, सब्सक्राइब लेने के लिए जो है वो आपको गलत गेमें बताता रहूँ कि आप ये 30 वर्कआउट करें या 30 गेमें लगाएं और आप भी बोलें यार बड़ी बात है क्या वर्कआउट बताया। सिंपल वर्कआउट है, लेकिन जब आप करेंगे आपको फिर पता चलेगा कितना डीप है। दोस्तों सबसे पहले आपने डंबल लेने, इसमें आपने दोस्तों याद रखें लाइट डंबल, मतलब बहुत हैवी डंबल नहीं आपके आएंगे। ये मैं आपको लगा के दिखाऊं, आपने सिंगल लगाना है। आपने इसको हैमर में पकड़ के रखना है, जैसे हैमर का बाइसेप लगाते हैं उस तरह से आपने डंबल को ग्रिप करके रखना है। 1, बिल्कुल स्ट्रेट आप कराना चाहिए। 2, 3, 4, दोस्तों आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों आपने इसके जो है वो 10 रेपिटेशन लगाने हैं सिंगल के फुल, और आपके जो 5 रेपिटेशन है वो हाफ आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपके 5 हाफ आ जाएंगे। ये आपने सेट लगाना है। इसके बाद साथ ही आप बारबल लगाएंगे, इसमें कोई आपने ब्रेक नहीं देनी। ये आपका एक सेट बनेगा। आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने से इसको ग्रिप कर लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। 1, दोस्तों आपने याद रखना है कि शोल्डर के आपने वेट पे जो है वो अपना बारबल ऊपर लेके जाना है। इसमें आपने वेट जो है वो हैवी रखना है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपके शोल्डर जो है वो पहले ऊपर जाएंगे। अच्छा दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, आपने इसके जो है वो 4 सेट लगाने हैं टोटल। एक सेट वो, एक सेट ये, आपका कॉम्बिनेशन में होगा। इसमें आपने रेस्ट नहीं देना, पहले आपने ये लगाना है। जब आपके दोनों सेट पूरे हो जाएं फिर आपने इसमें जो है वो 50 सेकंड से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट का वेट देना है। अगला सेट आपने स्टार्ट करना है। 30 रेपिटेशन बनते हैं, 15 इसके 15 उसके। 15 उसके फुल लगाने हैं, इसके 10 फुल लगाने हैं और 5 आपने हाफ लगाने हैं डबल। पहले सिंगल लगाया, 5 इसके आपने
सिंगल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने ये पूरी सीरीज़ फॉलो करनी है 6 वीक के लिए। इसमें आप अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपने प्रोटीन, कार्ब्स, कैलोरीज आपने अपनी मेंटेन करके रखनी है ताकि आपका मसल अच्छे तरीके से डेवलप हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट है वो हमारा होगा बाइसेप ट्राइसेप पे, फिर उससे नेक्स्ट हमारा जो है वो पूरा एब्डोमिनल एरिया का आ जाएगा, लव हैंडल्स का, उसके बाद आपके पेट का आ जाएगा, बैक का आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारी लेग्स का वर्कआउट आएगा। तो फिर वो वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपनी एक नई सीरीज़ है बहुत अच्छी वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।